हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम जान लेते हैं दोस्तों संधि के बारे में। आज हम सभी दोस्तों समझ लेते हैं कि संधि किसे कहते हैं। दोस्तों संधि समझना दोस्तों बहुत ही आसान है दोस्तों। चलिए आज हम देखते हैं कि संधि किसे कहते हैं दोस्तों। संधि किसे कहते हैं, चलिए सबसे पहले जो संधि के भेद, संधि कितने होते हैं तो संधि दोस्तों 3 होते हैं दोस्तों। ये बताने की जरूरत नहीं है कि संधि कितने होते हैं, आप लोग खुद जानते हैं कि संधि कितने होते हैं। स्वर संधि होते हैं, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि। हमारी संधि हमारी होती है दोस्तों। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, हमारी 3 संधि हमारी होती है। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं, चूँकि हमारे पास 5-6 दिन ही टाइम बचे हैं तैयारी की, तो हम जान लेते हैं दोस्तों सबसे पहले कि एक ट्रिक में हम कैसे समझ जाएंगे कि यह दीर्घ संधि है। अभी जानते हैं कि इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों स्वर संधि के बारे में। हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो स्वर संधि है, इसके देखिए स्वर संधि है, इसके 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं इसके। सबसे पहले क्या होता है? दीर्घ संधि, पूर्ण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयाद संधि हमारे होते हैं दोस्तों। तो स्वर के बाद क्या कह रहा है? स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात कर रहा है दोस्तों स्वर के बाद स्वर, ठीक, की मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यानी यहाँ पे स्वर की ही बात कर रही है दोस्तों। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो हमारे स्वर हैं उसको डिवाइड कर देते हैं 4 भागों, उसको 5 भागों में ही क्यों ना हम डिवाइड कर दें, और मैथ के ट्रिक से हम समझेंगे कि संधि किसे कहते हैं। अभी आप दोस्तों मैथ के ट्रिक से आप नहीं समझे होंगे कि संधि कैसे हम हल करते हैं संधि को। चलिए आज हम हल ही कर देते हैं संधि को मैथ के ट्रिक के द्वारा। चलिए बहुत ही आसान है दोस्तों, समझते हैं मैथ के ट्रिक से स्वर संधि के पूरे भेद को हम बस 2 मिनट में समझ जाएंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमने जो है स्वर को हमने क्या किया है कि ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप और ई ग्रुप में हमने इसको बांट दिया है दोस्तों। इसको ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप और ई ग्रुप में इसको बांट दिया जा चुका है। ए ग्रुप में कौन आ रहा है? तो अ या आ रहा है, और बी ग्रुप में ई और ई आ रहा है, सी ग्रुप में उ या उ आ रहा है, डी ग्रुप में ए या ऐ आ रहा है, और ई ग्रुप में क्या आ रहा है? ओ या औ आ रहा है। दोस्तों इसको एकदम याद कर लीजिए आप कि किस ग्रुप में कौन आ रहा है। अ आ, ई उ ए ऐ ओ औ, बस इतना ही है। सीरियल से है दोस्तों, सीरियल से ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप और ई ग्रुप है, और हर एक ग्रुप में 2 स्वर हैं हमारे। हर एक ग्रुप में कितने हैं? 2 स्वर हैं। इसको आप याद कर लीजिए, आपको याद भी हो गया होगा दोस्तों। अब चलते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो सबसे पहले हमारा आएगा दोस्तों दीर्घ संधि हमारा आएगा। दीर्घ संधि को ही समझ लेते हैं कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं दोस्तों। हम उसको समझ लेते हैं दीर्घ संधि के बारे में। देखिए दीर्घ संधि कह रहा है दोस्तों, कह रहा है यहाँ पे दीर्घ संधि हमारा आ गया। हम हिंदी में इसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है? ह्रस्व या दीर्घ मतलब छोटा या बड़ा। अ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। मतलब समान जाति के अगर आ रहे हैं तो अ का क्या होगा? आ होगा, ई का क्या होगा? बड़ी ई हो जाएगा, और उ का क्या होगा? बड़ा उ हमारा हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा दीर्घ संधि का हमारा परिभाषा है। देखिए दोस्तों ये क्या लिखा है यहाँ पे? धर्म धन अर्थ मोह है, अ है, और अ है, यहाँ पे आ हो गया, धर्मार्थ हमारा हो गया है। इस स्व में अ है और इसमें भी अ है, ये स्वार्थी हमारा हो गया है। अब दीर्घ संधि को हम मैथ के ट्रिक के द्वारा समझ लेते हैं कि मैथ के ट्रिक में हम इसको कैसे इसको देखेंगे दोस्तों। चलिए इसको मैथ के ट्रिक में हम इसको देख लेते हैं।
तो दोस्तों मैथ के ट्रिक में दोस्तों हम यहाँ पे आ गए हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों मैथ के ट्रिक में देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। ए ग्रुप में क्या आया था तो ओया आया था। ए ग्रुप फिर से कह रहा है प्लस ए ग्रुप, तो क्या होगा हमारा यहाँ पे आ हमारा हो जाएगा दोस्तों। अब क्या कह रहा है बी ग्रुप में अगर बी ग्रुप मिलता है तो ई हमारा हो जाएगा दोस्तों। अब सी प्लस सी ग्रुप कहता है तो ये क्या होगा भैया बड़ा वो हमारा हो जाएगा दोस्तों। अब साफ साफ आप देख लीजिए कि ए ग्रुप प्लस ए ग्रुप, बी ग्रुप प्लस बी ग्रुप, सी ग्रुप प्लस सी ग्रुप, ये हमारा दोस्तों हमारा हो गया। ए ग्रुप प्लस ए ग्रुप के मिलेगा तो क्या होगा आ होगा, बी ग्रुप प्लस बी ग्रुप मिलेगा ई हो बड़ी ये होगा, और सी ग्रुप प्लस सी ग्रुप मिलेगा तो हमारा बड़ा ऊ हमारा दोस्तों हमारा होगा। अब क्या कर रहा देखिए, अब इसको हम जो है परिभाषा जो हम पढ़े हैं उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था कि ह्रस्व या दीर्घ छोटा या बड़ा अ ई उ, यानी इसमें ए में अ, बी में ई आएगा, इसमें क्या आएगा सी में हमारा उ आएगा, यानी अ ई उ के बाद फिर से अ ई उ आए तो क्या होता है हमारा दीर्घ हमारा हो जाता है, यानी बड़ा आ हो जाता है, और ई प्लस ई आएगा तो बड़ी ई हो जाएगा, और सी और ये सी ग्रुप में जो है क्या आता है उ आता है, छोटा उ बड़ा उ आता है। अगर इसमें सी ग्रुप में सी ग्रुप आता है तो ये उ प्लस उ हमारा बड़ा उ हमारा हो जाएगा। मतलब समान जाति के अगर आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे बड़े हमारे हो जाएंगे। आप इसका दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट आप दोस्तों ले लीजिए। ए ग्रुप प्लस ए ग्रुप, बी ग्रुप प्लस बी ग्रुप, सी ग्रुप प्लस सी ग्रुप ही दीर्घ संधि में हमारे मिलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों समझ लेते हैं हम क्या गुण संधि के बारे में दोस्तों समझ लेते हैं दोस्तों। चूँकि आपको हम अब सीधा हम परिभाषा पे नहीं लेके जाएंगे, और जो मैथ का जो ट्रिक है इसी से आपको हम समझा देते हैं दोस्तों कि आगे क्या इसमें होने वाला है दोस्तों। देखिए आगे चलते हैं गुण संधि के तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए गुण संधि में क्या लिखा है, ए ग्रुप क्या लिखा है दोस्तों, ए ग्रुप अ या आ, बी ग्रुप ई या ई, ठीक, ए ग्रुप अ या आ प्लस सी ग्रुप उ या उ बराबर ओ, ए ग्रुप अ या आ प्लस री अगर आता है तो यहाँ पे रो हो जाएगा दोस्तों। साफ देखिए क्लियर कट यहाँ पे क्या कह रहा है, क्लियर यहाँ पे ये कह रहा है कि पहले हमारा क्या आ रहा है, पहले हमारा जो आ रहा है वो आगे क्या आ रहा है ए ग्रुप ही आ रहा है, आगे कोई और ग्रुप नहीं आ रहा है। सबसे पहले क्या आ रहा है हमारा ए ग्रुप हमारा आ रहा है, उसके बाद ही क्या आ रहा है बी ग्रुप और सी ग्रुप और री आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है इसके बाद ही आ रहा है। ठीक दोस्तों, पहले ए ग्रुप आ रहा है बाद में बी ग्रुप और सी ग्रुप आ रहा है। तो दोस्तों इसके कहने का मतलब ये है यदि अ या आ के बाद ए ग्रुप में क्या आता है, ए ग्रुप में आ रहा है अ या आ के बाद क्या ई या ई आए, ई या ई आए तो क्या होता है वहाँ पे हमारा क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे हमारा ए हमारा हो जाता है दोस्तों। ठीक, अब दूसरा क्या कह रहा है यदि अ आ के बाद क्या आए, अ आ के बाद क्या आए उ या उ आए, उ या उ आए तो क्या होता है वहाँ पे हमारा क्या होता है ओ हमारा हो जाता है दोस्तों। अब तीसरा क्या कह रहा है कि अ आ के बाद अगर री आए तो वहाँ पे क्या होता है हमारा र हमारा दोस्तों हमारा हो जाता है दोस्तों। आप इसका ये दोस्तों स्क्रीनशॉट दोस्तों रख लीजिए, आप 1 मिनट में आपने समझ गए होंगे। ए ग्रुप प्लस बी ग्रुप बराबर ए ग्रुप प्लस सी ग्रुप बराबर ओ, और ए ग्रुप बराबर री ग्रुप बराबर र। आप दोस्तों इसको समझ गए हो दोस्तों। अब दोस्तों एक और चीज़ आपको दोस्तों बता दें, आपने एक नोटिस किया होगा यहाँ पे ए तो आ गया, क्या आ गया ए आ गया, ए के बाद से क्या आता है ए आता है, और ओ के बाद से क्या आता है अ आता है। तो नेक्स्ट जो संधि आएगी इसके नीचे की गुण संधि के बाद क्या आती है, तीसरे नंबर क्या थी वृद्धि संधि, उसमें क्या होगा उसमें ए आएगा और ओ आएगा। चलिए उसको भी हम गुण संधि को हम देख लेते हैं दोस्तों। ये था गुण संधि, और हम देख लेते हैं वृद्धि संधि को हम देख लेते हैं दोस्तों। चूँकि मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे और टाइपिंग में,
तो यहाँ पे हम वृद्धि संधि यहाँ पे दोस्तों लिख देते हैं। यहाँ पे वृद्धि संधि है हमारे, यहाँ पे लिख देते हैं, ये 2 में धो रहेगा। चलिए यहाँ पे क्या करा दोस्तों, ए ग्रुप अ या आ, डी ग्रुप ए या ए बराबर ए, ए ग्रुप अ या आ, ई ग्रुप ओ या ओ बराबर ओ हमारा हो जाता है। ऊपर हमने देखा था ए और ओ, किस में देखा था, ए ओ देखा था हमने गुण संधि में, और यहाँ पे वृद्धि संधि में क्या देख रहे हैं हम, ए और ओ हम देख रहे हैं। यहाँ पे अगर इसकी परिभाषा पढ़ा जाए, सूत्र के अनुसार अगर परिभाषा पढ़ा जाए तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है ओ या आ के बाद, ए ग्रुप मतलब ओ या आ के बाद क्या आवे, डी ग्रुप आवे। डी ग्रुप में क्या था, ए या ए आए, तो यहाँ पे क्या होता है, बड़ा ए हमारा हो जाता है दोस्तों। अब क्या कह रहा है दूसरा, ओ या आ के बाद अगर ई ग्रुप आवे, ई ग्रुप में कौन था, ओ या ओ था, तो क्या होता है वहाँ पे हमारा ओ हमारा हो जाता है, वहाँ पे हमारा ओ हमारा हो जाता है। अब कह रहा है ठीक, ये हमारा सूत्र हमारा हो गया। अब इसको परिभाषा अगर ठीक से पढ़ें तो क्या होगा, ओ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के मेल से ए हो जाता है, तथा दूसरा नीचे वाला अ और आ के बाद क्या है, ओ या औ आए तो दोनों के मेल से क्या होता है, औ हमारा हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, हमारा वृद्धि संधि हमारा खत्म हो गया दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लें। दोस्तों अब हम आ गए यहाँ पे यौन संधि में, किस में आ गए, यौन संधि में दोस्तों हम यहाँ पे आ गए दोस्तों, यौन संधि में हम आ गए। यौन संधि में क्या है, पहले हमारा क्या था, ए ग्रुप आ रहा था, ए ग्रुप कहाँ तक आया, पहले हमारा ए ग्रुप आया गुण संधि तक और वृद्धि संधि तक, हमारा ए ग्रुप हमारा आगे निकल रहा था, यानी आगे आगे रह रहा था कौन, ए ग्रुप कहाँ तक, गुण संधि में और वृद्धि संधि में आगे आगे रह रहा था। मतलब आप लोग समझ जाइएगा, जब भी अ या आ आवे तो आप समझ लीजिएगा कि जो तीन जो है, जो संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, इन्हीं तीनों में से एक हमारा होगा। दीर्घ संधि कब होगा, यानी ए ग्रुप के साथ अगर ए ग्रुप ही आता है, ठीक, बी ग्रुप के साथ अगर बी ग्रुप आता है, सी ग्रुप के साथ अगर सी ग्रुप का मेल होता है, तो वहाँ पे दीर्घ संधि हमारा होगा। अगर ए ग्रुप के साथ अगर अदर आता है, अदर कोई भी आता है, तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे गुण संधि होगा, नहीं तो वृद्धि संधि हमारा होगा। अगर समान स्वर नहीं आता है तो क्या होगा, वहाँ पे गुण संधि होगा, नहीं तो हमारा ये वृद्धि संधि हमारा होगा दोस्तों। अब चलिए जान लेते हैं, अब यहाँ पे क्या निकला, पहले तो ओ निकला, आगे आगे भागा। अब आगे आगे कौन भाग रहा है, अब आगे आगे भाग रहा है यहाँ पे बी ग्रुप और सी ग्रुप, यहाँ पे आगे आगे हमारा भाग रहा है। देखिए बी ग्रुप और सी ग्रुप हमारा यहाँ पे पहले आ गया। अब इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद अगर ए ग्रुप पहले आया था, उसके बाद बी ग्रुप आया है, सी ग्रुप आया है, अब उसके बाद कौन आगे आएगा, उसके बाद डी ग्रुप और ई ग्रुप आगे आएगा। तो अगर डी ग्रुप ई ग्रुप आगे आएगा तो देखिएगा वो कौन सी संधि हो जाएगी। चलिए बहुत आसान है दोस्तों, ये फार्मूला का स्क्रीनशॉट फटाफट लेते रहिएगा आप। देखिए क्या कह रहा है, इसका परिभाषा क्या कह रहा है, देखिए यौन संधि की परिभाषा पढ़ें तो ई, ठीक, ई कौन हो गया, ये हो गया, क्या हो गया, ई, ठीक, ऊ यहाँ पे छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ठीक, और री, और इसमें री, देखिए यहाँ पे री लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, री, क्या लिखा है, री के बाद भिन्न स्वर आए तो, यानी अदर ग्रुप का कोई भी आता है तो ई का क्या होता है, ई का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा य हो जाएगा, ठीक, ऊ का क्या हो जाएगा, तो ऊ का हमारा यहाँ पे व हो जाएगा, ठीक। अगर री के साथ अगर अदर कोई आता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा र हमारा हो जाएगा दोस्तों।
दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लें यण संधि की। बहुत सुंदर दोस्तों, ना परिभाषा याद करना ना कुछ याद करना दोस्तों, बिल्कुल सही। आप इसको देखेंगे तुरंत आपको परिभाषा तुरंत आपको याद आ जाएगा कि यण संधि की परिभाषा क्या होती है, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अब हम देख लेते हैं यण संधि के बाद से क्या आएगा हमारा, क्या आएगा दोस्तों, यण संधि के बाद हमारा आएगा अयाद संधि। हमने आपसे कहा था कि यहाँ पे क्या निकला है, बी ग्रुप और सी ग्रुप निकला है बाहर, तो अयाद संधि में क्या होगा, डी ग्रुप और ई ग्रुप पहले आएगा। देखिए चलिए चलते हैं देखते हैं। देखिए अयाद संधि, ठीक, देखिए अयाद संधि थोड़ा 20 मिनट पीडीएफ आने में हो गया है दोस्तों। यहाँ पे अयाद संधि यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। अयाद संधि क्या कर रहा है दोस्तों, यदि यदि ए टी ग्रुप में कौन आता है, ए आता है, ठीक, ए और ओ ई ग्रुप में ओ के बाद अदर ग्रुप यानी अदर स्वर, दूसरे स्वर, और स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का अय हो जाता है दोस्तों। ये छोटका ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, अय हो जाएगा। और चूंकि अय बड़का है तो ये तो बढ़ के ना आय होगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा आय, ठीक। इसमें आ का मात्रा, इसमें अय में आ का मात्रा इसमें जुट गया। चलिए अब देखिए इसी छोटका ओ है तो इसका हो जाएगा अब, क्या हो जाएगा अब, यहाँ पे हो गया। और भाई बड़का ओ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आओ हमारा हो जाएगा दोस्तों। यहीं पे दोस्तों हमारा संधि खत्म। अब चलिए तुरंत हम जान लेते हैं, अब आप बताएंगे कि ये कौन सी संधि है। चलिए आपको हम संधि पे ले चलते हैं, तुरंत आपका दिमाग एकदम बिजली की तरह से आपका खुल जाएगा और आपका एकदम संधि आपको एकदम भूलेंगे नहीं कभी। चलिए चलते हैं देख लेते हैं, अब उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल इसलिए नहीं बताया कि आपको नहीं समझ में आता, अब आपको एग्जाम्पल दिखाएंगे आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये कौन सी संधि है दोस्तों। चलिए देखते हैं, फिर दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। अच्छा ये बताइए परीक्षा आ है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे आ है, यहाँ पे भी अ है, आ है और अ है, यानी ये ग्रुप हो गया। तो ये कौन सा हुआ, यह दीर्घ हुआ। इसमें आ है और यहाँ अ है तो दीर्घ हुआ। यहाँ पे आ है, यहाँ पे अ है तो है दीर्घ हुआ। यहाँ पे आ है, यहाँ पे अ है तो है दीर्घ हुआ। यहाँ पे आ है, यहाँ पे आ है तो ये दीर्घ हुआ। यहाँ पे आ है और यहाँ पे आ है तो ये क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे हमारा दीर्घ हुआ दोस्तों। चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट, हम देख लेते हैं इसके बाद का हम देख लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे आ गया नर में ओ आ गया। यहाँ पे दोस्तों क्या आया है, यहाँ पे नर में ओ है, यहाँ पे ई है तो ये बी ग्रुप का हो गया। तो जहाँ पे ओ के बाद से ई आवे तो वहाँ पे ए हो जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो गया, र में ए हमारा हो गया। अगर शुरू में र के बाद से ई आए तो क्या होगा, यहाँ पे र हो ए हो हमारा हो जाता है, ई का ए हो जाता है। अगर र ये देखिए यहाँ पे ओ के बाद से अगर ई आवे तो यहाँ भी क्या हमारा हो गया, यहाँ भी हमारा ए हमारा दोस्तों हो गया। यानी ये क्या हो रहा है, ए ग्रुप के साथ हमारा यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा बी ग्रुप हमारा मिल रहा है दोस्तों यही था ना, हम देखे थे ए ग्रुप के साथ क्या आ रहा है, बी आ रहा है तो ए हो रहा है। ए ग्रुप के साथ क्या आ रहा है, सी ग्रुप आया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ओ हो रहा है। ए ग्रुप के साथ अगर री आ रहा है तो क्या हो रहा है, र हो रहा है। यही ना देखे थे हम लोग कि ए ग्रुप के साथ क्या हो रहा है, तो ए और ओ आएगा। चलिए हम उधर देख लेते हैं फिर से। देखिए यही है नर, ओ आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, ओ आ गया, यहाँ पे ई आ गया तो यहाँ पे ए हमारा हो गया दोस्तों, ठीक। अब ये देख लीजिए। अब चलिए हम देख लेते हैं ओ वाला, हम देख लेते हैं ई का ए हो गया और ऊ का क्या होगा, हमारा ओ हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं देख लेते हैं उसको भी, ठीक, ओ को देख लेते हैं। चलिए देख लें उसको भी। देखिए दोस्तों यहाँ पे ओ प्लस ऊ मिल रहा है तो ओ हमारा हो रहा है दोस्तों, हो रहा है ना।
देखिए सूर्य अ प्लस उ बराबर सूर्योदय हमारा यहाँ पे हो गया दोस्तों। देखिए हई र अ है, हई उ मिला है, तो र हई देखिए अ प्लस उ मिल क्या हो गया है, र में वो का मात्रा, वो हमारा हो गया है, परोपकार हमारा हो गया है दोस्तों। चलिए अब आप इसको भी समझ गए हों दोस्तों। अब चलते हैं हम नेक्स्ट हम एग्जाम्पल हम देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ओ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोस्तों ओ है, ए ग्रुप है प्लस डी ग्रुप है, तो ए प्लस प्लस डी ग्रुप मिल के क्या होगा हमारा आया हमारा हो गया दोस्तों। एक ओ है, यहाँ पे ए है, तो ओ और ए मिलने से क्या होगा अय हमारा हो जाता है दोस्तों, एक एक हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पे ए है, ठीक, हम सदा, ठीक, दा है, यहाँ पे आ है प्लस ए है, यहाँ पे मैं सदैव हमारा हो गया दोस्तों। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट हम समझ लेते हैं बारे में, हम नेक्स्ट संधि के बारे में हम समझ लेते हैं। ये दोस्तों हमारी कौन सी संधि थे दोस्तों, यह हमारी वृद्धि संधि हमारी ये कंप्लीट हो गई दोस्तों। अब चलते हैं हम समझ लेते हैं यौन संधि के बारे में, हम समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये दोस्तों हमारे यौन संधि आ गया, इसमें कौन निकल रहा है, इसमें ओ आ तो अब निकल नहीं रहा है, ठीक, यहाँ पे कौन निकल गया, ई ग्रुप निकल गया। क्या क्या निकला यहाँ पे हमारा ई हमारा निकल गया। तो ई किसमें थी, कौन से ग्रुप निकल रही है, तो ए ग्रुप में ओ आ, बी ग्रुप में ई, ठीक, यहाँ पे हमारा बी ग्रुप हमारा बाहर हमारा निकल गया, ठीक, बी ग्रुप। इसमें कौन निकलता है, इसमें हमारा बी ग्रुप निकलता है, और हमारा कौन सा ग्रुप निकलता है आप बताइए, और सी ग्रुप हमारा इसमें निकलता है। बी ग्रुप और सी ग्रुप हमारा इसमें बाहर निकलता है। अब देखिए अगर यहाँ पे बी ग्रुप प्लस ए ग्रुप हमारा मिलता है तो यहाँ पे ओ हमारा यह हमारा हो जाता है। चलिए हम एग्जाम्पल में हम इसको समझ, देखिए यहाँ पे बी ग्रुप निकला है, यहाँ पे ए ग्रुप निकला है, तो यहाँ भी हमारा या हमारा हो गया है। देखिए यहाँ पे ई निकला है और यहाँ पे बी ग्रुप निकला है और ये अदर स्वर है, तो इसमें ऊ है ना, ये ऊ है, तो यह में ऊ का मात्रा हमारा जुट गया दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट हम एग्जाम्पल, हम वहाँ पर जो सूत्र था हमारा उसको देख लेते हैं दोस्तों। देखिए यही था ना, बी ग्रुप प्लस अदर ग्रुप, सी ग्रुप प्लस अदर ग्रुप, यो वो और र था। तो अभी हम लोगों ने देख लिया उसको। अब चलते हैं अयाद संधि को हम देख लेते हैं दोस्तों। देखिए ये आ गया हमारा अयाद संधि हमारा आ गया। यदि ए ओ और स्वरों के मेल से दूसरे स्वरों से हो तो ए का ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का आओ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ये ए हमारा कौन सा ग्रुप है, तो अ आ एक में, ई बी में, ठीक, उ सी में, अ आ ई उ ए ऐ डी में, ठीक, और ए ऐ ओ औ, ठीक, तो ए आई हमारा किस में आता है, हमारा डी में आता है। तो ये डी ग्रुप प्लस ए ग्रुप बराबर क्या हो गया, डी ग्रुप प्लस ए ग्रुप, यानी डी ग्रुप या अदर, डी ग्रुप यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इसमें आएगा डी ग्रुप आएगा बाहर ना, ठीक, ये होगा डी ग्रुप प्लस अदर ग्रुप, ठीक, या ई ग्रुप या अदर ग्रुप। ई ग्रुप में क्या था, तो अब देख लेते हैं, ठीक, उसमें आएगा ओ अब आएगा, तो डी ग्रुप में देख लेते हैं यहाँ पे, उसका भी यहाँ पे एग्जाम्पल इसका यहाँ पे होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया ना, ये हमारा आ गया यहाँ पे ई ग्रुप या यहाँ पे अदर ग्रुप, ठीक, हमारा यहाँ पे आ गया। तो क्या हो गया, यहाँ पे अब हमारा हो गया। चलिए उसको एग्जाम्पल को देख लेते हैं एक बार। चलिए जो आपको शुद्ध बताया गया था उसको देख लेते हैं। देखिए यही था ना, डी ग्रुप ए या आई प्लस अदर ग्रुप से मिलता है तो अय हो जाता है, आय हो जाता है, ठीक, ई ग्रुप प्लस अदर तो अ या आ हो जाता है। तो दोस्तों आपको संधि आपको समझ में आ गई होगी। अब कल समझते हैं दोस्तों हम दूसरे संधि के बारे में, हम व्यंजन संधि के बारे में इसके बाद से समझेंगे दोस्तों।
तब तक के लिए गुड नाइट, बाय। आप लोग खुश रहिए और आप लोग को स्वर संधि आपको भरपूर आ गया होगा। परीक्षा में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप आंख मूंद के आप लगा सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप सभी इसका रख लें दोस्तों। ये ग्रुप इसका आप स्क्रीनशॉट रख लें दोस्तों। चलिए आपको दूसरे का आपका स्क्रीनशॉट आपको दे देते हैं दोस्तों, ठीक। और आप सभी से निवेदन है कि आप इन सभी का एक बार स्क्रीनशॉट आप रख लें दोस्तों। चलिए एक पेज का इसका रख लें। ओके दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। यह दोस्तों बहुत ही ट्रिकली बनाया गया है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है, आप लोगों के लिए बनाया गया दोस्तों, ताकि जिसको संधि नहीं आती उसके लिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, गुड नाइट, बाय। सब मिलते हैं कल दोस्तों, धन्यवाद।